खोले, ठीक है। और ये बोतल मान लीजिए, और ये चला गया इसके अंदर, और फिर इसको बंद कर दिया। ये खुद से बनाया है, इसमें कोई सा मतलब कि कैमरा होता है ना, तो उसको हमको मिला कबाड़ी में, हम लाएँ और इसके बाद हम इसमें लेंस लगाएं, ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर इसके बाद हम अपना काम कम बजट में अगर सरकार चाहे तो इससे 100, 200, 150 या 250 जितना भी हो सकते है उतना पीस बनवा करके, और जहाँ जहाँ कोल्ड ड्रिंक शॉप है वहाँ लगवा दे। ऐसे खुल गया, फिर दिखाओ ऊपर, ऐसे बंद हो गया। हाँ। और ये खुल गया। ये रिमोट कंट्रोल घर है ना? हाँ, तो इसको अभी रिमोट कंट्रोल हटा दिया, अगर ये लगा चोरों से सुरक्षित रहेगा। जी, चोर से सुरक्षित। और ये जो है ना, ये कोई मामूली जाल नहीं है, देख सकते हैं यही है। और ये मैंने एक ठो बनाया था क्रिमिनल का, ये देखिए सेंसर लगा हुआ रहता है, ये नीचे आके, और इसमें ना ही इंसान को डैमेज होने देता है, ना ही गाड़ी। देख सकते हैं यही है। उला हम हिलाते हैं, उलाते हैं सब कुछ। इसको मैंने जो अपने नहीं खाते हैं, खाया तो मजार लेते हैं, मगर इसको लिए पैसा हम जुगा कर रखते हैं। क्या नाम हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मेरा नाम विकास कुमार है, राजकीय मध्य विद्यालय पिरोछा में पढ़ता हूँ और वर्ग 7th में पढ़ता हूँ। और मैंने ये जो बनाया है, एक माइक्रोस्कोप बनाया है, और एक मतलब कि डस्टबिन बनाया है, ऑटोमेटिक डस्टबिन, और एक रिमोट कंट्रोल घर बनाया है। लेकिन रिमोट कंट्रोल गेट का जो घर है ना, उसका जो कंट्रोलर हम निकाल के कहीं रखे हुए हैं। और इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे डस्टबिन और ये माइक्रोस्कोप, ये 3 चीज़ बनाए हुए हैं कि ये जो है ना, इसको हम चालू कर सकते हैं, इससे कि जो भी वेस्टेज सामान है। लेकिन हमने इसे बनाया है सिर्फ कैन और पानी बोतल के लिए कि इसमें रखें और इससे कम हो सकता है। लेकिन ये जो है ना, मेरे लिए छोटा चीज़ आ गया है, लेकिन हम इसको बढ़ाना चाहते हैं कि इसको मतलब एक बोतल डालें और फिर एक चॉकलेट पाएँ, तो इससे कि आदमी को लालच आएगा और जल्दी जल्दी प्लास्टिक ख़त्म होगा। अच्छा, और इसके बारे में बताएं थोड़ा। जी, आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है यहाँ से स्टार्ट है, और इसको टिप दें और फिर इसको खोलें, ठीक है। और ये बोतल मान लीजिए, और ये चला गया इसके अंदर, और फिर इसको बंद कर दिए। तो इससे ये क्या होगा कि इसमें डाल, और इसको खोलेंगे तो ग्रीन लाइट, रेड लाइट बढ़ेगा, और उसके बाद बंद करेंगे तो ग्रीन लाइट बढ़ेगा। हाँ, और फिर इसके बाद माइक्रोस्कोप है, और इस पर जो है मतलब कि कोई सा भी केमिकल या फिर एसिड कोई चीज़ रख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ से लाइट चालू करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं। और ये आपने खुद बनाया? जी, खुद से बनाया है। इसमें कोई सा मतलब कि कैमरा होता है ना, तो उसको हमको मिला कबाड़ी में, हम लाएँ और इसके बाद हम इसमें लेंस लगाएं, ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर इसके बाद हम अपना काम करें। अच्छा, ये किस तरह से ये काम करता है, ये जो आपने कचरा का डब्बा? ये जो है ना, ये सोलर है। सोलर मतलब कि सोलर से मतलब कि एनर्जी पैदा होता है, और उसके बाद एनर्जी पैदा होने के बाद बैटरी चार्ज होता है कि इससे हम ना चार्ज करना, और कम बजट में अगर सरकार चाहे तो इससे 100, 200, 150 या 250 जितना भी हो सकते है उतना पीस बनवा करके, और जहाँ जहाँ कोल्ड ड्रिंक शॉप है वहाँ लगवा दे। और इसके बाद इसमें ना चार्जर करना होता है, और लगभग ये 500-600 के बजट में आ जाता है। इतना सस्ता में आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और ये हमने बनाया है। और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इससे मतलब कि एक ही लगा सकते हैं बड़ा साइज का। और इसमें अगर कोई इसको छेड़छाड़ करेगा तो अलार्म बजने लगेगा। उसको अलार्म अभी नहीं सेट किए हैं, लेकिन जब चॉकलेट गिराने वाले को काम शुरू करेंगे ना, तो उसमें लगा देंगे अलार्म। अपने घर भी बनाया है, उसके बारे में जी बताइए। और ये जो है ना, MLA, मुखिया, सरपंच, तो उसके लिए है कि इसको मतलब कि ये रिमोट कंट्रोल मतलब हटा दिया मैंने, और आपको बैटरी से चला के दिखा रहे हैं। तो बताइए, ये देखिए, काटो। ये जो है इसको ऐसे किए, बंद हो गया। और फिर इसके बाद ऐसे खुल गया। फिर दिखाओ ऊपर, ऐसे बंद हो गया। हाँ। और ये खुल गया। ये रिमोट कंट्रोल घर है ना? हाँ, तो इसको अभी रिमोट कंट्रोल हटा दिया, अगर ये लगा चोरों से सुरक्षित रहेगा। जी, चोर से सुरक्षित। और ये जो है ना, ये कोई मामूली जाल नहीं है कि अगर उसमें कोई सा भी गोली या फिर कोई सा भी मतलब कि हथियार
अगर इसमें या फिर कोई मनुष्य ही चला जाए तो इसमें जल के भस्म हो सकता है। काहे कि अगर अंदर से कोई टच करेगा तो उसमें हल्का भी नहीं करंट मारेगा, और अगर बाहर से करेगा तो वो मतलब कि उसको इलेक्ट्रिक का झटका लगेगा। यानी कि चोर अगर कभी भी अगर अंदर में घुस जाए किसी हाँ, तरह से, तो फिर बाहर नहीं निकल आ सकता। पाएगा। हाँ, अच्छा, अगर घुस ही नहीं कर सकता है। और अच्छा, और भी कुछ बनाया है आपने? और क्या मतलब कि बना सकते हैं, अभी तो बनाए नहीं है कि आप दिखा, आप मेरा लाइव देख सकते हैं, यही है। और ये मैंने एक ठो बनाया था क्रिमिनल का। जैसे यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगा, ऐसे ऐसे कहाँ यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगा तो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ रहता था, और जैसे गुजरेगा कि ये पब्लिक के लिए लाइट, और फिर इसके बाद में ये ऊपर रहता है। इसको हम आपको गिरा के दिखा रहे हैं। ये देखिए सेंसर लगा हुआ रहता है, ये नीचे आके, और इसमें ना ही इंसान को डैमेज होने देता है, ना ही गाड़ी को। ये सीधे इसमें या फिर इसमें चला जाता है गाड़ी, और इसको रोक दिया जाता है। फिर आते हैं यहाँ पुलिस। और क्या आपने लिखा है वहाँ पे? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग NH57। अच्छा, आपने कहा कि हमारे घर के नज़दीक में जो NH57 पड़ता है, जी। उसमें काफ़ी एक्सीडेंट होता है। हाँ, उसके बारे में होता बताइए थोड़ा। जी, होता है, उसके लेकिन बारे में आपने सोचा है कुछ क्या? जी सोचे हैं। हाँ जी, तो बताइए थोड़ा। सोचे हैं कि यही वहाँ पे ना एक तो मतलब लाइट, उसका तो नाम नहीं पता है, लेकिन ग्रीन, येलो और रेड लाइट लगाएंगे, और उसके आगे 1 किलोमीटर आगे बता देंगे कि कृपया करके गाड़ी को धीरे चलाएं, और आगे खतरा भी हो सकता है। अच्छा। तो ये ऐसे लिख देंगे तो ड्राइवर जो चालक है उसको पता चल जाएगा कि हाँ आगे खतरा है, धीरे और आगे उसके बाद फिर लिखेंगे कि इतना टन या फिर इतना कुंटल नहीं ले जा सकते हैं, जितना मैक्स लोड रहेगा उतना ही ले जा सकते हैं। अच्छा जी, आप बहुत सारा किताब रखे हुए हैं, जी, ऐसा किताब मतलब जो कि- आप 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। जी, आपने 8वीं क्लास का भी रखा हुआ है? जी रखे हुए हैं कि एक क्लास हम मतलब कि सर जो बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो हमको वो चीज़ किताब में मिल जाता है, लेकिन वो 8वीं क्लास का रहता है, तो उस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में रहता है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो इसी से मतलब कि ये केमिकल का हो गया, लेकिन हमारे पास उतना नहीं है जो कि हम लोग को खुद से बना करके खुद से अपने मतलब कि केमिकल का रिसर्च करते हैं। क्या क्या दिक्कत की सामना करना पड़ता है आपको हमको मतलब कि आविष्कार करने में? आपको आविष्कार करने में कि एक तो कोई पढ़ा लिखा हमारे घर में नहीं है, अच्छा। और इसके बाद पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोगों को बनाने में दिक्कत होता है, और पैसा का दिक्कत होता है। तो ये सब तो हो जाता है बाद में, मतलब कोई चीज़ बनाते हैं तो ऐसा बात है कि अधूरा ज्ञान खराब ही करता है। तो हम लोग बना लेते हैं, बाद में तो खराब हो ही जाता है, तो फिर इससे दूसरा निर्णय लेते हैं कि ऐसे बनाया जाए तो अच्छा होगा, फिर वो भी खराब हो जाता है, फिर दूसरा निर्णय लेते हैं कि ऐसे बनाए, और फिर अगर कोई बड़ा मिल गया तो सर है तो सर से पूछते हैं, सर इंजीनियर साहब है तो उससे पूछते हैं, तो वो भी थोड़ा निर्णय तो लेकिन हल्का फुल्का सही हो जाता है। अच्छा, और हम लोग भी सही कर लेते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या सब है? ये स्टैंड है, और ये जो इससे जो आग निकलता है ये गर्म कर सकते हैं, इसको यहाँ पे रखेंगे, और ये बीकर जो है इसको यहाँ पे रखेंगे, और ये सर्फ है। माइक्रोस्कोप का चिन्ह आप ही ने बनाया वहाँ? जी, हमने बनाया है। अच्छा। और वहाँ पे जो पेंटिंग का भी है पूरा। वहाँ क्या क्या बनाया आपने? ये सोलर सिस्टम है। अच्छा, आपने कहा कि बेनीबाद में कुछ आपने किया था ऐसा कुछ? जी, रॉकेट उड़ाए थे, मैं अपनी छत पे उड़ाए थे 1200 फीट। 1200 फीट लगभग सेंसर के द्वारा हमको पता चला कि, और उसके बाद मतलब गिरा ना तो इधर से मतलब कि जिधर से हल्का वेट था ना तो उधर के टाइप वो घूम गया, और घूमने के बाद उधर घूम गया तो हमको जो जरा हुआ था ना वो सामान उधर के खेत में मिला था। तो हमको पता चला कि उधर गया होगा, फिर खोजे, फिर नहीं मिला रॉकेट। अच्छा, आपने जिलाधिकारी सबका इसमें लगाया हुआ है? सर इसलिए रखे हुए हैं कि कहीं आग लगे, कहीं मतलब कि कुछ कांड हो जाए तो उसके लिए हम उनको कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। अच्छा जी, आपने बताया कि ऐसे भी आपका गायघाट प्रखंड में, क्योंकि आप गायघाट प्रखंड से आते हैं जी, और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गरीब असहाय जी, खाने के लिए तरसता हो, तो जी। आप उसके लिए क्या कुछ सर उसके लिए किए हुए हैं कि बताइए थोड़ा। जी, और वो यहाँ पे आपको दिख सकते हैं कि कार्यालय जिला विधि सेवा पदाधिकारी व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर, और इसका जो ऑफिस है गायघाट में पड़ता है। और मान लीजिए कि रोड चौराहा पे कोई पागल, या फिर बोल तो नहीं सकते उनको पागल, कि वैसे ही आपको बता रहे हैं कि कोई सा भी व्यक्ति मिल जाए जिसको सहारा नहीं है, असहारा है, तो उनको हम
थोड़ा देर बैठाएंगे, खिला देंगे, पिला देंगे और फिर धर्मेंद्र सर को कॉल करेंगे कि ऐसे ऐसे बात है। और एक बार तो हम लोग मदद भी किए थे कि 21 साल का लड़का गायब हो गया था, तो मतलब कि हल्का दिमाग उसको नहीं था, तो कुछ खिला दिया गया था, उसके गांव समाज में बोलते हैं, तो उनको धर्मेंद्र सर को कॉल किए तो उन्होंने खोज के उनको दे दिए उनके बेटे को। आप अपना ये रूम जो बनाए हुए अभी इसका ये मतलब कि हमारे पापा बना दे, बोले कि तुम अभी छोटा है, छोटा रूम बना देते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारा का चित्र है, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, क्या थोड़ा उसके बारे में बताइएगा उसके। हाँ मतलब कि पहचानते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, APJ अब्दुल कलाम जी हैं, ये भगत सिंह है, ये रानी लक्ष्मीबाई है। लगाए हुए हैं, कारण कुछ? इसका कारण है कि उन्होंने देश आजाद किया था। हाँ। और उन्होंने बड़ी जंग जीती थी। हाँ। और वो जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हाँ। मतलब कि सभी, और ये जो इन्होंने देखते हैं मतलब कि छोटे कास्ट के थे। हाँ। और इतना बड़ा रच दिए कि इनके बारे में कुछ सोचता भी नहीं था कि स्कूल में पढ़ाने जाते थे, स्कूल के बाहर पढ़ते थे। इससे हमको ये छूआछूत को काफी दूर जी, छुआछूत मतलब कि इनके परछाई से भी दूर रहा करते थे। अच्छा। और मतलब कि हम लोग इतना सिखाया है कि अगर कोई भी जात का बात करे, वो चमार है, वो दुसाद है, हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। हाँ। कि वो भी तो आदमी हमारी तरह, वो भी कुछ कर सकता है। अच्छा, जैसे बेटी नारी को सम्मान दीजिए, वो भी कुछ बन सकती है। ये बार जो एक बार IAS बनी है एक लड़की, मतलब दीदी, तो वो भी बनी है। और हम इतना चाहते हैं कि मतलब कि कोई भी IAS कोई भी मतलब नौकरी पाता है जॉब, हमको इतना खुशी होता है, इतना खुशी कि आप पूछ नहीं सकते हैं। अच्छा। और ये जो थे जात पात को मिटा दिए थे। और आपने नरेंद्र मोदी जी को भी लगाया जी, इसलिए प्रधानमंत्री। हाँ, इसलिए रखे हैं कि उन्होंने मतलब कि वोटिंग जो पड़ता है ना, ये बार हार नहीं सकते हैं पूरा वादा के साथ। और इसलिए नहीं हार सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में एक राम भगवान का भव्य मंदिर बना दिया है। हाँ। इसीलिए कि सभी उनके दिल में बस गए हैं। अच्छा। कि मतलब कि नरेंद्र मोदी ऐसे वैसे अच्छे हैं। और ये जो है महात्मा गांधी जी, उनको कैसे भूल सकते हैं। अच्छा। वो तो अपने बापू है। हाँ, जी। आपने स्वामी विवेकानंद जी का भी लगाया था। जी, तो इन्होंने कहानी में सुने हुए थे, मोबाइल में भी देखे हैं कि एक बार प्लेन से कहीं जा रहा है, मतलब पनिया जहाज से जा रहे थे कहीं, तो मतलब कि पेपर पढ़े, तो मतलब कि उसका जो चालक होता है जहाज का, तो उन्होंने कहा कि हवा आया तेजी से और वो पेपर उड़ा के ले गया। तो बोले कि आप पेपर पढ़ लिए? तो बोला कि हाँ पढ़ लिए। पेपर कहाँ है? तो बोला कि वो मतलब कि हवा में उड़ के चला गया। तो बोले कि अब हमको पेपर चाहिए, अब हमको पढ़ना है। तो उन्होंने इतना पढ़ लिया था रट के कि उन्होंने मतलब कि पेज पे एक एक शब्द को मतलब कि पूरा अच्छे से लिख दिए थे कि एक भी वर्ड गलत ना हो। और फिर बाद में वो जो चालक थे तो फिर गए और फिर उस दिन का उस डेट का पेपर लाए और फिर मिक्स किए, मतलब कि बताएं तो एक वर्ड भी नहीं गलत था। पूरा वर्ड मतलब कि पूरा वर्ड जो था पूरा एक एक सही था। आपको प्रेरणा स्रोत है जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने पॉलिटिशियन पार्टी का भी लगाया, कौन सी नेता सबसे अच्छा लगता है आपको? नेता तो हमको कोई नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सब मतलब कि सब दलाल करते हैं सब। हाँ देखिए, यहाँ सड़क नहीं बनवाया है तो कितना आदमी को दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे जो नदी है बोला कि वाटर बांध, ठीक है, पहले तो आदमी को पैसा मिल जाना चाहिए तभी तो खाली करेंगे। अब ये लोग कहते हैं कि पहले खाली करो फिर पैसा देंगे। अच्छा। और ऐसे करके हाँ, रहेंगे कहाँ? अच्छा। उसके लिए जगह दीजिए, पैसा दीजिए। जगह का तो महत्व नहीं है लेकिन इंसान का महत्व है ना, और इसीलिए महत्व है। तो मतलब कि ऐसे ही करके इंसान को हटाया जा रहा है वाटर बन के लिए। तो हम ये निवेदन करेंगे, जो यहाँ का जो MLA साहब है निरंजन यादव जी है, तो हम उनको यह बताना चाहेंगे कि जो वाटर बना रहा है कृपया करके उसको अच्छे से चलाएं। और इसके बाद गरीब जो आदमी है उसको कोई सहारा नहीं तो उसको सहारा दीजिए। और ये मतलब कि बहुत सारे ऐसे न्यूज आते रहते हैं कि दहेज ना दिए तो ये हो गया वो हो गया, ऐसे बात चलते रहता है। अच्छा। तो हमको इसलिए नहीं नेता लोग पसंद आते हैं कि काम ही नहीं अच्छा से करते हैं। अच्छा। पैसा ले लिए, अगर कोई सच्चे दिल से काम करें तो फिर काम करते हैं, फिर बाद में आएंगे नाला बनवाने के लिए और वह नेता बोलेंगे इतना पैसा लीजिए। आपको नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी लगता है। क्यों लगता है? अच्छा। लेकिन साइंस जो है भगवान को नहीं मानता है। अच्छा। और मानता भी है तो हल्का फुल्का मानता है, लेकिन उसको मानने पे मजबूर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आए दिन ऐसे घटने घटते रहते हैं जो कि साइंस को झुका देता है। और ये जो नरेंद्र मोदी है, मतलब कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनको हम इसलिए मतलब कि करते हैं सम्मान। अच्छा। कि उन्होंने ऐतिहासिक रच दिया कि
जो अपने भारत का सबसे बड़ा मंदिर बन चुका है, बनेगा। राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर। और 370। हाँ, 3 तलाक, हाँ, 2 तलाक दे देते थे। जी हाँ, बन रहे हैं। और यहाँ पर इसमें है तो पत्थर भी गया शालिग्राम। हाँ, शालिग्राम पत्थर नेपाल से होके काली गंडकी नदी से होकर के आया है, नेपाल जनकपुरी धाम से आया है, और यहाँ से इसी होकर बिहार होकर के गए हैं, गोरखपुर, और फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश गए, अयोध्या के गए। जी अयोध्या। बताइए, आपको किसी तरह से कोई परेशानी, क्योंकि आपका फैमिली काफी गरीब है? परेशानी गरीब किस चीज का? गरीब दिल है, आत्मा है। अच्छा, अपने पे निर्भर करते हैं ना। कार्य करते इसमें कोई परेशानी आता है? परेशानी तो आता है। हाँ, तो आपने दीपक सर से अभी बात किया? दीपक सर से ये अभी आप बात किया आपने दीपक सर से भी वीडियो कॉल के माध्यम से, उसको क्या कहना चाहोगे आप? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि हमको तो मदद करे या ना करे, वो हम तो पढ़ाई करके भाई आगे बढ़ जाएंगे। और फिर इसके बाद दूसरे हमारे जैसे 1000 बच्चे हैं, उनको मदद करें, हमको करे या ना करे, दूसरों को मदद करें। और दूसरों को मदद करेंगे तो हमको बहुत खुशी लगेगा कि वो आगे बढ़ा तो हम भी कुछ आगे बढ़ेंगे, हमको हौसला बढ़ जाएगा। अच्छा, आप भारत के लिए क्या करना चाहोगे? भारत के लिए हम लेकिन जलन हुआ ना तो हम भारत का इतना आबादी है, उसको कम नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी हाल ही फिलहाल में बोले थे कि 2 बच्चे वाले वोट गिरा सकते हैं या फिर राशन पानी ले सकते हैं, तो इन्होंने ये बात सच बोला है, सही बोला है कि हाँ, अगर कर सकते हैं तो उनको पढ़ाना लिखाना जरूरी है। अगर इतने बच्चे पैदा कर लिए और नहीं पढ़ाए तो ये ऐसे छोड़ दिए, मतलब कि चोरी डकैती करवा लिए, भीख मंगवा लिए, तो ये सब बात गलत है। कि हम उसको जितना ही हमको औकात है, जितना ही मतलब खिलाने पिलाने का, पढ़ाने का, उतना ही हम उसको करेंगे। अच्छा, और भारत के लिए क्या आविष्कार करना चाहते हो, ऐसा बताइए। भारत के लिए अभी तो नहीं बता सकते हैं हाल फिलहाल में, कि अभी तो हम लोग का पढ़ाई थोड़ा कम है। अगर आगे 10th 11th में होगा तो आगे आपसे बात करेंगे। अच्छा, हम उनके मम्मी से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सरस्वती देवी। अच्छा, आपका जो पुत्र है काफ़ी प्रतिभावान है। हाँ, क्या कहेंगे? ये 5 साल के था तो इसका दिमाग बहुत नॉलेज था। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा। इसका पापा जी कुछ ला देते थे तो मैंने तोड़ के इधर उधर, तो हम बोलते थे बेटा काहे तोड़ देता है, तो कहता रहने दो मम्मी। एक बच्चे से ही पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में मैंने दिमाग के तेज है, हर चीज़ में। नेता लोग तो वो लोग कुछ नहीं करता है। अच्छा, कुछ नहीं करता ना। ऐसे बच्चों को तो बढ़ाना चाहिए। बच्चे के बढ़ाएंगे, हमारा गांव के आदमी अच्छा नहीं है इनको। बच्चे तो बहुत कुछ बनना चाहता है, नहीं है पैसा, लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे। फिर भी पढ़ाएंगे, लोन उठाते हैं, इसी से सब काम, घर बनाए हैं, जो रोजगार है से करते हैं इसका पापा। और उसको बाद क्या कहते हैं, ये सब इसको हर दिन के लिए कुछ 50 रुपये 100 रुपये चाहे 20 रुपये मम्मी ला वो ला, हम ही लाते हैं, वो लाते हैं, सब कुछ इसको मैंने जो अपने नहीं खाते हैं, काया तो मजार लेते हैं, मगर इसको लिए पैसा हम जुगा कर रखते हैं। क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। अच्छा, पहले आपको अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा, आप बनना क्या चाहते हैं? हम बनना चाहते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? अच्छा, साइंटिस्ट बनकर जो भारत का जो नाम रोशन करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसा कि जो पृथ्वी को बचा सके। अच्छा, हाँ, और बचा सके कि हम ऐसे मतलब कि ऐसे तो कई मतलब साइंटिस्ट हैं कि ऐसे वैसे मतलब कि हम उसमें से कुछ अलग थोड़ा टाइम ले लेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अच्छा, हम ऐसे आप रिसर्च करना चाहते हैं ना, आपने बताया। हाँ, करने चाहते हैं प्लास्टिक पे। अच्छा, हाँ जी, हम ये निवेदन करना चाहते हैं, प्लास्टिक जो बनाते हैं फैक्ट्री वाले, अगर प्लास्टिक ना रहे तो उससे भी काम चल जाएगा। उतने दिनों से प्लास्टिक नहीं था तो कैसे काम चलता था, ठीक है। और इसके बाद अभी प्लास्टिक को हाल फिलहाल में बंद किया जाए तो अच्छा होगा। अच्छा। और इससे बंद की अभी अगर मतलब कि इस साल बंद कर दिया जाएगा तो 2030 या फिर 35-40 में तो मतलब कि कम हो सकता है। अच्छा। और हम लोग 2052-53 में इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं पिरौछा का रहने वाला हूँ, राजकीय मध्य विद्यालय में पढ़ता हूँ और इसके बाद मैं 7वीं वर्ग में पढ़ता हूँ। जी।